घर में हमारे जो पितृ होते हैं उनकी तस्वीरें लगाई जाती हैं और इस बात को लेकर के भी लोग बहुत कंफ्यूजन में रहते हैं कि साउथ की डायरेक्शन में लगानी चाहिए, साउथ की वॉल पे लगानी चाहिए, साउथ फेसिंग लगानी चाहिए। साउथ वेस्ट इज द बेस्ट डायरेक्शन फॉर पितरों की फोटो, नॉट बेस्ट डायरेक्शन। वो सिर्फ वही एक जगह जहाँ पर पितरों की फोटो होनी चाहिए। क्यों? कई बार ये देखा जाता है कि खंडित मूर्तियां, भगवान की कोई मूर्ति है, क्रैक आ गया, या टूटे हुए शीशे कई बार लोग संभाल करके रख लेते हैं, टूटी हुई चीजों को भी खंडित कह दिया जाता है। कितना असर पड़ता है? 2 मिनट के लिए सोचे कि हम ऐसे कोई खंडित मूर्ति रख रहे हैं जिनका हाथ टूट गया है, ठीक है, बार बार हमारा नजर ना वो टूटे हुए हाथ पर ही जाएगा कि लेफ्ट हैंड टूटा, लेफ्ट हैंड टूटा, लेफ्ट हैंड टूटा। प्लस ये भी माना गया है एक हद तक कि अगर टूटा हुआ शीशा रहता है तो वो नेगेटिव एनर्जीज को बहुत ज्यादा अट्रैक्ट करता है अपने तरफ, इसलिए उसे बिल्कुल भी नहीं रखना चाहिए, अवॉइड। कई बार कुछ ऐसी जगहें होती हैं जो बनते बनते बंद हो जाती हैं, तो पूरी बनी नहीं पाती। जिन घरों पे ये एक्टिविटी नहीं होती वहाँ पर उस मरे हुए इंसान या जानवर की चीखें प्रॉब्लम देने लगती, क्योंकि वो जोन को डेड करता है। अगर कोई घर है जिसमें कि किसी की डेथ हो गई है, हाँ। किसी का मर्डर हो गया, सुसाइड कर लिया, ऐसी सिचुएशन में ऑलरेडी घर में लोग रह रहे हैं, उनको क्या करना चाहिए? कोई भी नेगेटिव एनर्जीज या एंटिटी आपको सिर्फ मेंटली डिस्टर्ब कर सकती है, फिजिकली कुछ नहीं कर सकती। घर में जो शूज आप बाहर पहन के जा रहे हैं वो आपको बेडरूम तक नहीं लाने चाहिए, घर के अंदर भी नहीं लाने चाहिए। तो जूते तो स्पेशली बाहर खोलने ही चाहिए, क्योंकि हमें कॉन्शियसली हमें खुद को पता नहीं रहता है कि हम कहाँ कहाँ जा रहे हैं उसे पहन हाँ। के, ठीक है, तो अवॉइड इट। हेलो एंड वेलकम टू TOI मंत्रा। मैं हूं आपके साथ भावना शर्मा। हर जगह की अपनी एनर्जीज होती हैं, हर दिशा की अपनी एक एनर्जी होती है। बात कर रहे हैं आज वास्तु शास्त्र के बारे में, एक ऐसा साइंस जो कि आपको दिशा का ज्ञान देता है। हमारे साथ स्टूडियो में एक बहुत ही खास मेहमान है, शुभम शर्मा है, जो कि वास्तु विशेषज्ञ है। शुभम, पहले तो वेलकम टू द शो। थैंक यू। जैसे कि आप वास्तु के बारे में बहुत कुछ जानते हैं, हर जगह की अपनी एनर्जी होती है, लेकिन फिर भी कुछ जगहें या कुछ घर ऐसे होते हैं जो कि नेगेटिव एनर्जी को अट्रैक्ट करते हैं। क्या रीजन है? द थिंग इज दैट कि देखो, डायरेक्शन एंड एनर्जीज, आई मीन डायरेक्शन की एनर्जीज, ये तो सेकेंडरी पार्ट है, बहुत टाइम बाद आता है। लोग मेजर चीज को भूल जाते हैं जिसे हमने साइंस कहता है, साइंस ने उसे नाम दिया जियोपैथिक स्ट्रेस, ठीक है। द मूवमेंट जियोपैथिक स्ट्रेस, अगर इसे थोड़े से इजी लैंग्वेज में समझा दूं, जमीन के नीचे बिलो द लैंड एक स्पैरलिंग पोजीशन पे ना एक वेव रोटेट होते रहती है। द मोमेंट देखो, आप किसी भी सुर को एक मतलब प्रॉपर सुर में किसी भी म्यूजिक को सुनोगे या आवाज को सुनोगे, आपको वो सुरीला लगेगा। द मोमेंट उसकी लय टूट जाएगी या वो खराब हो जाएगा उसका वेव, तो वही सुर आपको ना मतलब बेसुरा लगने लगेगा। तो सेम वैसे जो जियोपैथिक स्ट्रेस जमीन के नीचे रोटेट हो रही है स्पैरलिंग पोजीशन पे, वो द मोमेंट ब्रेक हो जाता है किसी कारणवश, वो डिस्टॉर्टेड हो जाता है, तो वो प्रॉब्लम देने लगता है। प्रॉब्लम क्या देता है कि वो लैंड एनर्जी को डेड कर देता है। अब जैसे कि हमने जानते हैं ना, बचपन से सुनते आ रहे हैं कि एक मछली पूरे तालाब को गंदा करती है, तो वो जो नेगेटिव जोन रीजन वो है कि उस वजह से बनता है। और फिर द मोमेंट जमीन खराब होने लगती है, डेड होने लगती है, कि वो जोन फिर एक समय के बाद ना पूरा घर को डेड कर देता है। और डेड होम जो रहता है, एक्चुअली हॉन्टेड हाउस उसी को कहते हैं। तो फिर हाँ, हॉन्टेड हाउस यहाँ पर ये मतलब नहीं कि भूत प्रेत वाला ही हाउस हो। हॉन्टेड हाउस द मोमेंट हम कह रहे हैं तो ये कहना चाह रहे हैं कि उस जमीन डेड हो चुकी है, और फिर वो अब डेड चीजें किनको अट्रैक्ट करेगी? डेड चीजों को ही अट्रैक्ट करेगी, दैट मीन्स नेगेटिविटी को। अब वो नेगेटिविटी हो सकता है नेगेटिव वाइब्स को अट्रैक्ट करे, जैसे कि कोई नेगेटिव पीपल, नेगेटिव ऑरा वाले पीपल, और एक समय के बाद अगर उसे ट्रीट नहीं किया जाता तो वो सच में प्रेतों को या फिर नेगेटिव एंटिटीज को अट्रैक्ट करने लगती है। तो डायरेक्शन का रोल तो बहुत टाइम बाद आता है। एग्जैक्टली, डायरेक्शन का रोल तो बहुत टाइम बाद आता है। हाँ जी। लेकिन अगर हम एक बने हुए घर की बात करें, हाँ जी। जिसमें कि डायरेक्शंस भी हैं, Exactly. और घर में बहुत सारी डायरेक्शंस ऐसी होती हैं जो बहुत ऑस्पिशियस होती हैं, बहुत सोच समझ के बनाई जानी चाहिए। मैं चाहूंगी थोड़ा सा इस पे आप लाइट डालें कि घर का अगर नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन पूजा के लिए इस्तेमाल किया जाता है, ईशान कोण भी कहते हैं, नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन अगर बिगड़ा हुआ है तो क्या प्रॉब्लम्स आ सकती हैं? देखिए, बहुत इंपॉर्टेंट बात कही आपने। वैसे तो हर डायरेक्शन ही ऑस्पिशियस है, हाँ, बट द थिंग इज दैट कि कुछ डायरेक्शन ऐसे होते हैं, जैसे कि नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन हो गया, सेकंड आ जाता है नॉर्थ डायरेक्शन। ये सब कुछ ऐसे डायरेक्शन है ना कि जो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट पार्ट है। जैसे कि हमारे बॉडी में हमारा पूरा बॉडी इंपॉर्टेंट है, बट जो 5 सेंस ऑर्गन है वो सबसे ज्यादा ऑस्पिशियस और इंपॉर्टेंट माना गया है। तो सेम वैसे आप समझ जाइए, पूरे घर पे नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन को बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस दिया गया है। क्यों दिया गया है? बिकॉज अगर मैं वास्तु के अकॉर्डिंग भी बात कर लूँ तो वास्तु पुरुष मंडल का सर का हिस्सा माना गया है उसे। मतलब आप
जो भी इंसान उस घर पे रहता है हम्म उसके सोचने समझने की क्षमता या फिर विजन्स वहां से ही आते हैं। हम्म और उसे ईशान कोण भी इसलिए कहा जाता है कि अगर वो डिस्टर्ब हो जाता है या फिर वो खराब रहता है तो उस घर पे रहने वाले लोगों की सोच लीजिए लाइफ में डाउनफॉल आने लगता है। और वो घर पे भी डाउनफॉल आ जाता है, मतलब उस घर पे ज्यादा टाइम कोई लोग टिक ही नहीं पाएंगे। अच्छा। तो आपने ये पूछा था कि नॉर्थ ईस्ट अगर किसी का खराब रहता है तो फिर क्या क्या ऐसे खराब देखने, हाँ खराब प्लीज। एज इन की मान लीजिए नॉर्थ ईस्ट में वॉशरूम है, हम्म टॉयलेट्स बना दिए हैं और उसको चेंज नहीं किया जा हम्म सकता, हम्म। ऐसे में क्या प्रॉब्लम्स आ सकती है? क्योंकि कई बार रिकंस्ट्रक्ट करना लोगों के लिए पॉसिबल नहीं पॉसिबल होता। नहीं है और मेट्रोपॉलिटन सिटीज में तो बिल्कुल भी नहीं है। हम्म तो द थिंग इज दैट कि देखिए पहली बात तो नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन जो है वो क्लैरिटी की जोन है, ब्रेन की दिशा। अब अगर वहां पर 2 मिनट के लिए आप सोच लीजिए किसी का वॉशरूम है हम्म तो ना लोगों को 100% ब्रेन से रिलेटेड कुछ ना कुछ कारणवश इशू आएगा। हो सकता है अच्छा। छोटा सा माइग्रेन का इशू आने लग जाए, हो सकता है बड़े से बड़ा सीए या फिर कैंसर, उसे बोलना भी सही नहीं लगता, वो सब इश्यूज भी देखे गए। बट कुछ चीजों में अगर सॉल्यूशन की बात कर ले तो थोड़ा सा कॉन्ट्रडिक्टिव होगा ये चीज। बहुत से वास्तु एक्सपर्ट ये कहते हैं कि भैया नॉर्थ ईस्ट का कोई ट्रीटमेंट ही नहीं है, कोई भी ट्रीटमेंट नहीं है। हम्म मेरे ऐसे ऑडियो वीडियो टेस्टिमोनीज है हम्म जिसमें क्लाइंट क्लियर कह रहे हैं कि भैया उनके नॉर्थ ईस्ट पे टॉयलेट है, मैंने ट्रीट किया है और उन्हें बिल्कुल भी नेगेटिव इफेक्ट नहीं आ रहा है। द थिंग इज दैट भावना, एक चीज समझो कि हमें ना एक थियोरी को अप्लाई करना रहता है कि एनर्जी को चैनलाइज करवाना है। हम्म ठीक है, द मोमेंट एनर्जी कहीं स्टक हो जाएगी तो वो प्रॉब्लम देगी। ठीक है, अगर हम्म हमारे बॉडी पे जो ब्लड है वो फ्लो हो रहा है प्रॉपरली तभी हम अच्छे से काम कर पा रहे हैं। हम्म द मोमेंट क्लॉट्स आने लगते हैं तो हमें चांसेस है अटैक के, और आता भी हार्ट के आर्टरीज में अगर ब्लॉकेजेस आ गए अटैक आ जाएगा। तो सेम वैसे द मोमेंट नॉर्थ ईस्ट में एनर्जी स्टक हो गई, अब टॉयलेट का काम क्या है, मतलब अगर एक्टिविटी देखे तो वो डिस्पोज ऑफ की एक्टिविटी हो रही है वहां पर। ठीक है, एक मतलब समझ जाओ कि वो कचड़े का जोन हो जा रहा है, तो आप सर की दिशा पे कचड़े वाली एक्टिविटी कर रहे हो। तो यार ब्रेन में तो प्रॉब्लम आएगी ही आएगी। और नॉट ओनली ब्रेन, नॉर्थ ईस्ट के पहले एक नॉर्थ नॉर्थ ईस्ट जोन भी होता है जिसे हम हेल्थ की जोन कहते हैं। तो अच्छा। पूरे हेल्थ में भी कोई ना कोई इशू आने के चांसेस है। हम्म अब हम करें क्या कि वहां भैया क्लॉट आ गया, तो हमारा मेन काम है कि एनर्जी को फ्लो कराना। एक हम्म ची एनर्जी होती है, वो टेक्निकली वास्तु का नहीं, वो फेंगशुई का पार्ट हो जाता है। तो इजी लैंग्वेज में समझाओ तो आप ये समझ जाओ कि एनर्जी को वहां पर फ्लो में हम कैसे लाए। तो बहुत सी इंपॉर्टेंट चीजें हैं जिससे हम ला सकते हैं। सबसे पहली चीज तो मैं ये कहता लेकिन हूँ। मैं ये हाँ कहूंगी अगर हम सोल्यूशन की तरफ बढ़े उससे पहले ये बात हो गई हेल्थ की। हाँ 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 रिलेशनशिप्स की बात करते हैं। कई बार घर में लोगों के रिलेशनशिप्स हमेशा डिस्टर्ब रहते हैं, हाँ जी। हमेशा कलेश रहता है, या पर्सनल रिलेशनशिप्स खासतौर पे हस्बैंड वाइफ में नहीं बनती। क्या कारण है? वास्तु भी कारण हो सकता है। 101%। अच्छा, वास्तु पे भी अगर बात कर ले, बहुत इंपॉर्टेंट आपने पॉइंट बोला कि रिलेशनशिप। हाँ। सॉरी, आप मेरा यहाँ इंटरव्यू लेना है, बट एक क्वेश्चन मैं आपसे पूछूंगा, हम्म आप बता सकते हो कि रिलेशनशिप इशू क्यों आता है? एकदम मेज छोटा सा पॉइंट, क्यों आता है? आपस में कंपैटिबिलिटी नहीं है, एनर्जीज बैलेंस नहीं है। एग्जैक्टली। एनर्जीज तो आपने काफी अपर टर्म यूज अपर कर टर्म लिया, बट यूज। एकदम छोटी से आपने जो पहला चीज कहा कि कंपैटिबिलिटी नहीं। कंपैटिबिलिटी। कंपैटिबिलिटी क्यों नहीं? क्योंकि अंडरस्टैंडिंग नहीं है। ठीक है, हम्म मैं और आप यहाँ पर क्यों बैठे? क्योंकि हम्म हमने एक बिगर पिक्चर को देखा था बहुत टाइम पहले, तो आज यहाँ पर बैठे। ठीक है, हम्म तो द मोमेंट हम किसी को अंडरस्टैंड नहीं कर पाएंगे, दैट मीन्स क्या हो रहा है, विजन की कमी आ रही है। अब अक्सर लोग इसे कह देते हैं साउथ वेस्ट का इशू है, या ग्रह खराब है, या ग्रह मिलते नहीं है इसलिए आता है। भैया हम्म छोटी सी पॉइंट को पकड़ना है कि किसी दो लोगों के बीच या और दो से ज्यादा लोगों के बीच रिलेशनशिप या किसी भी चीज का इशू कब आएगा? जब दोनों लॉन्ग टर्म विजन नहीं देख पाएंगे एक साथ। अच्छा। ठीक है, तो नॉर्थ ईस्ट, मैंने अभी थोड़ी देर पहले क्या बोला था कि वो जोन है क्लैरिटी का, वो जोन है विजन्स का। हम्म वो लॉन्ग टर्म आपको विजन देता है। द मोमेंट आपका नॉर्थ ईस्ट खराब रहेगा, उस घर के कोई मेंबर्स, नॉट ओनली कपल, कोई भी हम्म मेंबर लॉन्ग टर्म विजन देख ही नहीं पाएगा। अच्छा। और अगर आप किसी के साथ लॉन्ग टर्म विजन नहीं देख पा रहे हो तो एक दूसरे के प्रति अंडरस्टैंडिंग नहीं आ रहा है। तो अच्छा। रिलेशनशिप इशू वहां से होना चालू होता है, फिर तो वो बड़ा ऐसा होते नहीं है होते। कि हाँ प्लीज। ऐसा नहीं है कि लोग कहते हैं कि बेडरूम में ये दिक्कत है, बेडरूम में ये डायरेक्शन डिस्टर्ब्ड है, या कई लोग बेडरूम में आपने ऐसे आक्रामक जानवरों की तस्वीरें लगा ली हैं, इस वजह से आपके रिलेशनशिप पे ये असर आ ये रहा है। सब चीज ना भावना बहुत टाइम बाद आता है हमें ना। प्राइमरीली अगर आपको कोई बीमारी है, किसी भी इंसान को, सॉरी आपको नहीं, हम्म तो हमें ना रूट कॉज ढूंढना ज्यादा जरूरी है। हम्म अगर कोई पेशेंट डॉक्टर के पास गया कि भैया मेरे को फीवर है, हम्म तो एक सही डॉक्टर जो रहेगा ना, वो फीवर की दवाई देने से पहले ये जानेगा कि फीवर क्यों है, हम्म वो उस चीज का रूट कॉज देगा। तो सेम ऐसे ही जो आपने कहा कमरे में, जैसे एग्जांपल आक्रामक जानवरों की पेंटिंग या कुछ आजकल मॉडर्न आर्ट के बहुत से एक आते हैं, तो उस चीज में प्रॉब्लम आती। बट द थिंग इज दैट कि हमें रूट कॉज पहले देखना है। हम्म हमें नॉर्थ ईस्ट को पहले ट्रीट करना है। पेंटिंग का क्या, पेंटिंग हटा देंगे, बट हम्म नॉर्थ ईस्ट को तो वहां पर एनर्जी को चैनलाइज करना इंपॉर्टेंट है ना। हम्म और जो आपने बेडरूम का कहा, तो बेडरूम पे डायरेक्शंस मैटर तब करता है
अगर आपके बेड का पोजीशन सही है, टेक्निकली बेडरूम पे बेडरूम का डायरेक्शन मैटर बहुत टाइम बात करता है। उससे पहले बेड की पोजीशन मायने रखती है कि आपका बेड का पोजीशन सही जोन पे है या नहीं है। अच्छा, हाँ जी। तो ये बता दो साथ-साथ ही कि कौन-सी डायरेक्शन में सोना चाहिए या कौन-से डायरेक्शन में बेड का दिशा होनी चाहिए? हर चीज हर लोगों के लिए अलग अलग रहता है। बिजनेसमैन है उसके लिए अलग रहेगा। कपल्स की अगर हम बात कर लेते हैं तो साउथ वेस्ट को बेस्ट डायरेक्शन माना गया बिकॉज वो बॉन्डिंग की जोन है। तो जो लोग वहां पर सोते हैं स्पेशली अपने हेड को टूवर्ड्स साउथ रखते हैं और लेग को टूवर्ड्स नॉर्थ रखते हैं। तो बहुत ज्यादा ऑस्पिशियस बन जाता है उनके लिए क्योंकि अकॉर्डिंग टू मैग्नेटिक थ्योरी भी हमारे हमारे ब्लड पे आयरन्स भी रहते हैं। तो अगर हम उस डायरेक्शन पे सोते हैं ना तो हमारे ब्लड फ्लो भी बहुत प्रॉपरली होता है। अगर हम हेड को नॉर्थ की तरफ रखेंगे डेफिनेटली बीपी का इशू आने लग जाएगा, है ना। तो नॉर्थ पुल करेगा। एग्जैक्टली वो पुल करेगा सारे आयरन जितने, वो ब्लड बहुत ज्यादा स्पीड से फ्लो होगा, बीपी का इशू आएगा, एंगर इशू आएगा, मेजर XYZ। बट अगर मैं सिर्फ रिलेशनशिप की बात कर लूं तो साउथ वेस्ट को बहुत ज्यादा अच्छा जोन माना गया। अगर वहां जो कपल के, मैंने ऐसे भी देखे, मेरे कई केसेस ऐसे आए थे जिनका तलाक तक का मतलब डिवोर्स के भी चांसेस ऑलमोस्ट हो गए थे। अच्छा। मतलब मैं विजिट भी कर रहा हूँ, लिटरली दिल्ली की ही बात है ये, मैं विजिट भी कर रहा हूँ तो वो लोग ऐसे है कि वाइफ नहीं रह रही, हस्बैंड अकेला कि सर वो पेपर भेज दे रही मुझे ऐसा ऐसे। मैं बोला कुछ नहीं भाई, आप सोना चालू कर दो। अब यहाँ वहां पर मेन चैलेंज ये आ गया था कि उनकी वाइफ उनके साथ रह नहीं रही थी, तो मैं दोनों को कैसे सुलाऊं। तो मैंने कुछ नहीं बोला, मैंने बोला गोल्डन फ्रेम में साउथ वेस्ट डायरेक्शन पे ना अपनी फोटो लगा दो, कपल की फोटो लगा दो और आप फिलहाल वहां पर सोना चालू कर दो। और कुछ और रेमेडीज भी मैंने दिए थे न्यूमरोलॉजी के, तो वो चीज उन्होंने फॉलो किया। अराउंड 45 to 50 डेज के अंदर ना वो धीरे धीरे सही होने लग गया था। यहाँ से अगर हम बात करें, कई बार घर में बहुत ज़्यादा क्लटर हो जाता है। हाँ कई जी। बार पुरानी चीज़ों को भी हम उठा के फेंकते नहीं हैं जी। और वो एज़ इट इज़ यूज़ में नहीं आ रही है लेकिन रखी होती हैं। क्या इन चीज़ों का कुछ नेगेटिव इम्पैक्ट होता है? कुछ नहीं, बहुत कुछ होता है। मेरा काफी ज्यादा कंट्रोवर्शियल वीडियो भी गया है इस पे, जिसपे मैंने क्लियरली मेंशन किया था ये चीज कि अपने घर पे अनयूज्ड चीजें ना रखो, चाहे वो छोटी सी तार। देखो आप इसके ना साइकोलॉजिकल इफेक्ट भी समझो और एक बेसिक थ्योरी समझो। आप ये बात को मानते हो कि जो हम सोचते हैं उस चीज को हम अट्रैक्ट करते हैं, ठीक है। साइंस भी इस बात को मानता है। अब एग्जाम्पल सोचो, किसी के घर पे काम हुआ, ठीक है, मतलब रिनोवेशन हुआ या फिर नया कंस्ट्रक्शन हुआ, हमने वायर्स मंगाई ऑफ कोर्स काम के लिए, कुछ वायर्स बच जाती है। इंडियन में हर घर पे ऑलमोस्ट होता है, उठा के वायर रख बच गई, उठा के हम रख हाँ। दिए, ठीक है। अब यहाँ पर क्यों रखते हैं हम कि भैया आगे कभी काम यूज़ आ आए तो जाएगी। वो काम आ जाएगा। तो हम डायरेक्ट इनडायरेक्ट क्या मैसेज दे रहे हैं भगवान को या यूनिवर्स को कि यार आगे काम आए वायर का। दैट मीन्स 101% हम ये कह रहे हैं कि भैया हमारे यहाँ वायर का कुछ काम आए, हमारे इलेक्ट्रिसिटी का प्रॉब्लम है और वो चीज यूज हो जाए। तो जब हम खुद ही इंटेंट दे दे रहे हैं तो भैया वो तो प्रॉब्लम आएगी। अब ये तो वायर एक छोटा सा एग्जांपल है। अब आप समझिए लोग कितनी ऐसी चीजें रखते हैं अपने घर पे जो कि कभी लिटरली काम नहीं आने वाली रहती, और वो एक समय के बाद डंप एरिया पे आ जाता है। मतलब वो जिस जोन पे आप रख दोगे वो एरिया डंप हो जाएगा। एक केस था मेरा जिसमें उनके यहाँ लिटरली सीए का इशू आ गया था। उन्होंने क्या किया था, उनका घर रिनोवेट हुआ था तो ईंट होती है ना, उन्होंने पूरा ईंट का ढेर लगा के 150-200 ईंटों को पूरा नॉर्थ ईस्ट पे रख दिया था। नो डाउट उनका नॉर्थ ईस्ट एक ग्राउंड का एरिया था, खाली एरिया था, तो उन्होंने वहां पर रख दिया था। रखने के विद इन 45 to 50 डेज के अंदर उन्हें ये इश्यूज आनी चालू हो गए थे। क्यों आई? पहली चीज तो हमने ईंट रखे, ठीक है, हमने डंप कर दिया उसे। मतलब अब वो डंप का ही तो एरिया हो गया ना, वहां पर दीमक जमा होगी, वहां पर कचड़े जमा होंगे। और डंप किया तो कहाँ किया हमने? नॉर्थ ईस्ट में कर दिया। ब्रेन का इशू आएगा या फिर हेल्थ इशू आएगा ही आएगा। तो नॉट ओनली ईट या फिर वायर, हमें कोई भी अनयूज चीजें नहीं रखनी है, क्योंकि यार हम रख तो देते हैं और ह्यूमन बिहेवियर ऐसा है ना कि हम रख के बस रखे ही रहने देते हैं। हम ना साफ सफाई करते ना उसे दिवाली पे तो हटाते हैं। करते हैं। वही प्रॉब्लम आता है ना कि हम साल में एक बार सफाई साल में एक करते हैं। बार करते हैं। आप अगर हर हफ्ते कर रहे हो तो वो एक बार चल भी हाँ। जाएगा, क्योंकि वो जोन मरम भेदन एक पॉइंट होता है। मरम भेदन इन द सेंस कि हमारे बॉडी पे ना मरमा पॉइंट्स होते हैं, जैसे एक्यूप्रेशर एक्यूपंक्चर वाले समझते होंगे, उन्हें दबा कर ना प्रॉब्लम को ठीक किया जा सकता है। बट अगर गलत पॉइंट दब गया तो वो प्रॉब्लम भी आ सकती है। तो वास्तु का भी जो हमारा घर रहता है ना वो एक बॉडी है। 2 मिनट के लिए आप सोचिए कि आप कोई ऐसे पॉइंट पे रख दिए जो बॉडी का मतलब उस घर का मरम स्थान है, ठीक है। वो पॉइंट दब गया, आपने ईंट का एग्जांपल ले लो, आपने वहां पर रख दिया, वो पॉइंट दब गया, बहुत ज्यादा सीवियर प्रॉब्लम आने लगेगा वो जिस जोन पे डंप होगा। एग्जांपल साउथ ईस्ट को पैसे की दिशा मानी जाती है, आप वहां पर कचड़े करके देखो, आपका मनी का फ्लो टूट जाएगा। कई बार लोग घर की जो फेसिंग होती है उसको लेकर बड़े कंफ्यूज्ड होते हैं हाँ जी। कि हमें नॉर्थ फेसिंग घर ही चाहिए, हमें ईस्ट फेसिंग घर ही चाहिए। क्या ऐसा होता है कि साउथ फेसिंग या वेस्ट फेसिंग किसी को सूट ही नहीं करता? बहुत अच्छा क्वेश्चन है। देखो बहुत लोग ऐसे होते हैं जो कंफ्यूज रहते हैं, जो कहते हैं कि अरे ये फेसिंग का घर इनऑस्पिशियस, स्पेशली आपने साउथ का नाम लिया साउथ, तो हाँ। लोग बोलते नहीं नहीं साउथ यम यमराज की की दिशा दिशा है। है। हाँ जी, यमराज की दिशा है।
वो साउथ फेसिंग ले लेंगे तो घर में किसी की अकाल मृत्यु हो जाती है। इसे ना हम भावना लैक ऑफ नॉलेज कह देंगे, ठीक है। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि मैं बहुत ज्यादा नॉलेजेबल, बट इतने 8 साल में मैं 0.001% कुछ जो भी सीखा हूँ वो यही सीखा हूँ कि भैया कोई भी चीज गलत नहीं होती है। अगर साउथ डायरेक्शन की हम बात कर ले कि यमराज की दिशा लोग बोलते हैं, उससे बहुत पहले ना वो माँ दुर्गा और बजरंगबली की भी दिशा है, ठीक है। यम तो बाद में आते हैं, और बजरंगबली या कोई एक डिवाइन एनर्जी के ऊपर कौन सा एनर्जी हो जाएंगे। तो साउथ फेसिंग ऐसे ये सब कुछ मिथ है सारे। अगर मैं चारों मेजर डायरेक्शन की बात कर लूं जो सबको ही जानता है, ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ, तो ये चारों डायरेक्शन अच्छे होते हैं डिपेंडिंग अपॉन आवर रिक्वायरमेंट। अब जैसे साउथ फेसिंग घर मैं उनको रिकमेंड करता हूँ जो कि मेजरली बिजनेसमैन होते हैं या किसी बड़े कंपनीज में सीईओ होते हैं। क्यों? क्योंकि एक बिजनेसमैन का मेजर रिक्वायरमेंट क्या होता है? एक उसका ये रहता है कि भैया उसका नेम और फेम बढ़े, उसका बिजनेस और ज्यादा फ्लरिश्ड हो। तो द मोमेंट हम अगर उसे साउथ फेसिंग दिला देते हैं तो वो उस जैसा, देखो एक चीज, एक थंब रूल है कि आप जिस डायरेक्शन पे बैठोगे या सोओगे, आप उस डायरेक्शन के एट्रीब्यूट्स को अपने बॉडी पे लाने लगोगे, और जिस डायरेक्शन की तरफ आप फेस करोगे उस डायरेक्शन के जैसे सोचने लगोगे। तो अगर आपको साउथ फेसिंग आपका घर ही है तो उस घर पे रहने वाला हर एक मेंबर हमेशा नेम फेम और एक्सपांड करने के बारे में सोचेगा। तो बिजनेसमैन के लिए साउथ फेसिंग बहुत अच्छा होता है, बहुत मतलब लिटरली बहुत अच्छा। मेरे जितने भी केसेस में जितने भी कमर्शियल केसेस आते हैं ना, मैं उनको हमेशा साउथ फेसिंग, मैं ये बोलता हूँ कि भैया फैक्ट्री साउथ फेसिंग बिल्कुल ले लो। और मजे की बात यह है कि साउथ फेसिंग बहुत कम रेट में मिल जाता है लोगों के मिथ के कारण। तो ऐसे ही अगर सोचे कि कोई गवर्नमेंट ऑफिशियल है या फिर कोई गवर्नमेंट सेक्टर पे काम करता है तो उसे मैं ईस्ट फेसिंग दिलाता हूँ। या फिर कोई पॉलिटिशियन भी है तो मैं उन्हें ये रिकमेंड करता हूँ कि आप ईस्ट फेसिंग लो। क्यों? क्योंकि ईस्ट जोन है सोशल कनेक्टिविटी का, वो हमें लोगों से कनेक्ट करवाता है। पॉलिटिशियन लोगों का या लीडर्स का मेन काम क्या रहता है? कनेक्टिविटी रहता है ना। तो डिपेंडिंग ऑन के प्रोफेशन Depending के upon हिसाब profession से या आप अपना requirement। डायरेक्शन जो है वो चूज कर एग्जैक्टली सकते हैं। एग्जैक्टली। कई बार ये देखा जाता है कि खंडित मूर्तियां, भगवान की कोई मूर्ति है, क्रैक आ गया, या टूटे हुए शीशे कई बार लोग संभाल करके रख लेते हैं, टूटी हुई चीजों को भी खंडित कह दिया जाता है। कितना असर पड़ता है? बहुत ज्यादा असर पड़ता है। एक चीज समझो भावना कि हम जिस चीज को देखेंगे वैसे चीजें हमारे बॉडी के अंदर होने लगेगा, वैसे न्यूरल सेट, हमारा जो बॉडी का सेल है वो वैसा न्यूरल सेट बनाने लगेगा अपने बॉडी के अंदर। और एक समय के बाद ना हम उस चीज को अट्रैक्ट करने लगेंगे, बिकॉज न्यूरल जो सेट्स है वो पूरा हमारे ब्रेन को ये मैसेज देगा कि भैया इस टाइप बनना है, ऐसी चीजें अट्रैक्ट करनी है। तो हम क्या करते हैं ना, इसमें सिर्फ खंडित मूर्तियां नहीं आ जाती है, आजकल जो मॉडर्न आर्ट के नाम पे एक से एक आर्ट बनते हैं, मैं उन्हें गलत नहीं कह रहा हूँ, ठीक है। आपने देखा होगा कि एक औरत है जिसकी एक आंख गायब है ना, किसी का सर का आधा और बहुत पोर्शन ज्यादा गायब है, कॉस्टली आती हैं वो बहुत कॉस्टली पेंटिंग्स। आती है। बट वो हम कॉस्ट तो वहां चुकाते हैं, बट और ज्यादा, उससे ज्यादा कॉस्ट ना हम अपने हेल्थ के लिए चुकाते तो हैं। नहीं लगानी चाहिए। बिल्कुल नहीं। अगर हम खंडित मूर्तियों की भी क्यों, देखो हमारे अगर बड़े बुजुर्ग कुछ कह गए ना तो कुछ सोच समझ के कह गए, क्योंकि वो हमसे ना कई गुना ज्यादा समझदार थे और हर चीज के पीछे उनका एक लॉजिक था। खंडित मूर्तियों की बात कर लो, आपने भी सुना होगा कि कहते हैं हम हमें भगवान के भी खंडित मूर्तियां नहीं रखनी। क्यों नहीं रखनी है? 2 मिनट के लिए सोचे कि हम ऐसे कोई खंडित मूर्ति रख रहे हैं जिनका हाथ टूट गया है, ठीक है, उनका कोई भगवान है, उनका लेफ्ट आर्म टूटा हुआ है। द मोमेंट हम उसे रखेंगे ना, बार बार हमारा नजर, नेचुरली आप ऐसे करके भी देख सकते हो, बार बार हमारा नजर ना वो टूटे हुए हाथ पर ही जाएगा कि लेफ्ट हैंड टूटा है, लेफ्ट हैंड टूटा है, लेफ्ट हैंड टूटा है। सबकॉन्शियसली भी हम वही चीज सोचेंगे, भले बोलेंगे नहीं। तो एक समय ऐसा आ जाएगा ना कि लिटरली हमारे लेफ्ट आर्म पे या फिर कुछ प्रॉब्लम आने लग जाएगा। ये चीज आप करके देख सकते हो 100%। इसलिए कहा जाता है कि भैया खंडित मूर्तियां बिल्कुल नहीं रखनी है। बात कर लेते हैं अगर हम शीशे की, तो शीशा ना एक हद तक अराउंड 4-5 फीट का शीशा सही माना गया है अकॉर्डिंग टू वास्तु भी और शास्त्र के हिसाब से भी। बट उससे बड़ा जो शीशा होता है ना, वो दो टाइप के चीजों में वर्क करता है। एक तो देखो शीशा क्या करता है, उसका मेन काम रहता है कि चीजों को मल्टीप्लाई करना। हम भी सामने खड़े होते हमारी एक इमेज बना देता है, ठीक है, वो मल्टीप्लाई कर रहा है चीजों को। तो मूवमेंट शीशा टूटा हुआ हो जाएगा तो उससे क्या होगी ना, अब 2 मिनट के लिए सोचे कि शीशा हमारा अगर सही जोन पे, साउथ ईस्ट के जोन पे, क्या हो रहा है कि हम पैसे को मल्टीप्लाई करेंगे क्योंकि वहां की जोन की एनर्जी को हम इनहेंस कर रहे हैं। तो द मोमेंट वो शीशा टूट जाएगा तो वहां की एनर्जी भी डिसबैलेंस हो जाएगी। प्लस ये भी माना गया है एक हद तक कि अगर टूटा हुआ शीशा रहता है तो वो नेगेटिव एनर्जीज को बहुत ज्यादा अट्रैक्ट करता है अपने तरफ, इसलिए उसे बिल्कुल भी नहीं रखना चाहिए, अवॉइड इट। तो शुभम, हम बहुत सारी चीज़ों के बारे में बात कर रहे हैं, लेकिन घर में पितरों की तस्वीरें एक बहुत इम्पोर्टेंट, एक ऐसा एस्पेक्ट है जो लोगों के दिमाग में कई बार आता है कि मंदिर में कई बार जो गुजर चुके होते हैं उनकी तस्वीरें लगा ली जाती हैं, या घर में ऐसी जगहों पे लगा ली जाती हैं, मान लीजिए साउथ की वॉल पे लगानी चाहिए, साउथ की डायरेक्शन में लगानी चाहिए, या साउथ फेसिंग लगानी चाहिए। इस बात को लेकर के लोग बहुत कन्फ्यूजन में रहते हैं।
बिल्कुल। देखिए, सबसे पहले तो हमें ये चीज समझना पड़ेगा कि मंदिर में हम किसे पूजते हैं? देवी देवताओं को, ठीक है। तो देवी देवताओं में और पितरों में जमीन आसमान का फर्क होता है, ठीक है। पितर अलग चीज हो गए। पितर मतलब हमारे एंसेस्टर के पार्ट पे आ एंसेस्टर्स। जाते हैं। और देवी देवता एक डिवाइन एनर्जी हो गए। वो एक डिवाइन एनर्जी जिन्हें हम एक स्ट्रक्चरल वे पे मूर्ति या फोटो के फॉर्म पे पूज रहे हैं। बट पितर वो हो जाते हैं जिनका डीएनए आज भी हमारे अंदर फ्लोट हो रहा है, ठीक है। अब अगर बात कर लेते हैं, सबसे पहली चीज तो मंदिरों पे अवॉइड इट एट ऑल। मंदिर पे बिल्कुल भी नहीं रखना है पितरों की फोटो। बिकॉज आप समझो ना कि आपके अंदर ना फिर एनर्जी की ड्यूअलिटी आ जा रही है। आप पता नहीं, आपको खुद को समझ नहीं आएगा कि आप पूज किसको रहे हो। आप भगवान को पूज रहे हो या पितरों को पूज रहे हो एट अ टाइम। अगर अच्छा। मंदिर पे तो बिल्कुल भी अवॉइड करना चाहिए, क्योंकि भैया हम इंसानों को भगवान से कंपेयर नहीं कर सकते, चाहे कुछ भी हो जाए, ठीक है। दूसरा पॉइंट आ जाता है कि लोगों को बहुत ज्यादा कंफ्यूजन होता है कि जैसे आपने कहा कि साउथ वॉल पे लगा है, फेसिंग किस साइड लगा है। तो भैया पहली बात तो पितरों की हिसाब फोटो के हिसाब से फेसिंग मैटर नहीं करता है, ठीक है। अब अगर मैं पोजीशन की बात कर लूं तो साउथ वेस्ट इज द बेस्ट डायरेक्शन फॉर पितरों की फोटो। नॉट बेस्ट डायरेक्शन, वो सिर्फ वही एक जगह है जहां पर पितरों की फोटो होनी चाहिए। क्यों? क्योंकि वास्तु पुरुष मंडल के हिसाब से भी जो साउथ वेस्ट जोन है उससे पितरों का दर्जा दिया गया है। वहां पर पितर की एनर्जी फ्लोट होती है उस डायरेक्शन, उस जोन पे। तो हमें हमेशा एक थंब रूल याद रखिए कि कहीं भी, किधर भी, कहीं भी पितरों की फोटो नहीं लगानी है। पितरों की फोटो हमेशा साउथ वेस्ट पे लगानी चाहिए। और दूसरी चीज ये है, शायद सुन के बुरा लगेगा ये कुछ लोगों को, बट किसी की भावनाओं को मैं ठेस नहीं पहुंचाना चाह रहा हूँ, बट जितनी हो सके उतनी कम पितरों की फोटो लगाओ। कई घरों में हम ऐसा देखते हैं कि बहुत सारे, मतलब 10 पितरों की फोटो लगा दी है। हम उन्हें जानते भी नहीं है कि कौन है, बट तो भी हम फोटो लगा कर रखे हैं। तो वो चीज हमें अवॉइड करना। आप उसे जल प्रवाह कर दो, बट जिससे आपकी कनेक्टिविटी सही बैठ रही है, आप उनकी फोटो लगाइए और साउथ वेस्ट पे लगाइए। एक समय के बाद आप देखेंगे कि वहां से सही रिजल्ट आना चालू हो जाएगा। क्योंकि चीजों को मैनिफेस्ट करवाने का काम देवता का है, बट चीजों को दिलाने का काम पितरों का है। तो द मोमेंट आप उन्हें सही जगह पूजोगे तो आप देखोगे कि आपकी विशेष बहुत जल्दी पूरी होने लगेगी। तो शुभम, कई बार घर में नेगेटिव एनर्जी इतनी ज़्यादा महसूस होती है, लोगों को लगता है, जैसे आपने शुरुआत में भी बोला था कि ये जगह हॉन्टेड है। इसको मैं चाहूँगी, कई बार लोगों को आसपास कुछ ऐसी एनर्जीज भी महसूस होती हैं कि हमारे आसपास कोई है, और ऐसा कई घरों में कई बार लोगों ने एक्सपीरियंस किया है। या कई बार कुछ ऐसी जगहें होती हैं जो बनते बनते बंद हो जाती हैं, वो पूरी बन ही नहीं पाती। क्या रीज़न होता है? जिस भी जगह की, जैसे मैंने स्टार्टिंग पे भी कहा था कि हॉन्टेड हाउस का जो एकदम रूट कॉज रहता है वो होता है लैंड का इशू, ठीक है। अब जिस जगह की खराब रहेगी, जैसे आपने यहाँ पर 2-3 क्वेश्चन फ्रेम किया। पहला तो ये कि लोगों को फील होता है, और आपने सेकंड ये भी किया कि भैया कंस्ट्रक्शन होते होते रुक जाता है। तो जिस भी लैंड में इशू रहेगा वहां पर पहली बात तो कंस्ट्रक्शन कभी पूरा हो ही नहीं पाएगा। अगर होगा भी तो एन नंबर्स ऑफ चैलेंजेस आएंगे। अब होता क्या है, हमारे सनातन धर्म में ना बहुत एक इंपॉर्टेंट चीज है जिसे आज आज के डेट में लोग पूरा इग्नोर कर चुके हैं, हट चुका है। हमारे सनातन धर्म में ना स्टार्टिंग से जब राजा महाराजा का महल भी बनता था तब भूमि पूजन होती थी, और आज भी कुछ जगह होता है वो चीज। बट प्लेटो में ना ये चीज आज के डेट में रिलेवेंस उतना नहीं रह गया है। होता क्या है, हम भूमि पूजन क्यों करवाते हैं? आप एक चीज समझो कि जिस जगह पे घर बन रहा है या फिर फ्लैट भी कंस्ट्रक्शन होना चालू हो रहा है, हम उस जगह को जो भी वहां पर खोदेंगे, डिग करेंगे, वहां पर पाइल डालेंगे, कॉलम डालेंगे, दैट मीन्स वहां जो जानवर रह रहे होंगे, एक छोटी से कीड़े मकोड़े या चींटियां की भी बात कर लो, या सांप या किसी की भी बात कर लो, वो मरेगा उस समय, ठीक है। एक चींटी भी मर रही है, हमें शायद उसकी चीख सुनाई नहीं दे रही, बट वो चीख रही होगी। हमें नहीं सुनाई दे रही क्योंकि हमारा ईयर उतने डेसिबल को सुनने के योग्य नहीं है, बट उसकी चीखें वहां रह रही। तो ऐसे एन नंबर्स ऑफ चीज है। चाहे चाहे हम पेड़ पौधों की भी बात कर ले, उनकी भी एनर्जीज, वो भी एक जीवित लोग हैं। मतलब अगर पेड़ पौधों की भी बात कर लूं तो उनकी जो एक नेगेटिव इम्पैक्ट, जो चीख है वहां पर रह जा रही है। अब चीख ना जो रहती, मरने वाला तो मर गया बट उसकी एनर्जी वहां पर रह गई। तो वो एनर्जी को भूमि पूजन के समय 7 स्टेप होते हैं। तो स्टेप बाय स्टेप ना उन चीजों को न्यूट्रलाइज किया जाता है, ठीक है। अच्छा। उड़ता उड़ता कुछ नहीं, निकलता नुकलता कुछ नहीं, वो वहीं पर न्यूट्रलाइज्ड होता है, ठीक है। आपने सुना होगा भूमि पूजन के समय ना 2 सांपों का जोड़ा भी लगाते हैं, ठीक है।
अब उसे पंडित लोग गलत कनेक्ट कर देते हैं कि राहु बैलेंस होगा। राहु वाहु बैलेंस नहीं होता है, वो सांपों का जोड़ा आप देखोगे कुछ स्पैरम कालसर्प पोजीशन। योग से भी कनेक्शन लोग जोड़ा जाता बहुत है। बहुत से चीजों से, मतलब जहां नाक जहां सांप नागिन। आ जाता है ना, वहां वहां उन हाँ। चीजों को जोड़ दिया जाता है। हम्म। बट सिंपल सा अगर मैं एंशियंट टाइम की बात कर लूँ तो वो जोड़ा एक्चुअली नहीं, आप देखे होंगे वो जो सांप लगाते हैं ना, वो स्पैरल वाला सांप लगाते हैं। स्पाइरल होता है। मैंने अभी थोड़ी देर पहले कहा था कि जमीन के नीचे जो जियोपैथी वेव चलती है वो स्पैरलिंग पोजीशन पे चलती है। तो हम्म। उसे इसलिए लगाया जाता है कि अगर उस जोन का डिस्टर्ब भी हो, अगर वो एरिया का जियोपैथी स्ट्रेस, तो फिर उसका प्रॉपरली उस वो वेव में पैटर्न में आ जाए। एक्चुअल लॉजिक है जो मैं बता रहा हूँ, ठीक है। हम्म। तो ये तो भूमि पूजन का मैंने एक दो चीजें बताया, ऐसे करके 7 स्टेप होते हैं, अनुष्ठान होता है। आई एम अगेन रिपीटिंग, अनुष्ठान नॉट पूजा, ठीक है। हम्म। तो अनुष्ठान वगैरह के द्वारा ना वहाँ के स्ट्रेस को न्यूट्रलाइज की जाती है, नेगेटिव एनर्जीज को न्यूट्रलाइज की जाती है, ताकि वो हमें गलत इंपैक्ट ना दे। अब तो ये मैं कीड़े मकोड़ों की बात कर लिया। लेट अस सपोज उस जमीन पे कभी कोई इंसान मरा हो। हम्म। बहुत से आपने जगह देखे होंगे लोग सुसाइड कर लेते हैं, या किसी की एक्सीडेंटल डेथ हो जाती है, या फिर किसी का मर्डर हो जाता है। हाँ। हमने तो आज बनाया, हमें थोड़ी ना पता कि आज से यहाँ 50 साल हाँ। पहले क्या हुआ होगा। तो भैया उससे ना न्यूट्रलाइज की जाती है। जिन घरों पे ये एक्टिविटी नहीं होती, वहां पर उस मरे हुए इंसान या जानवर की चीखें प्रॉब्लम देने लगती है, क्योंकि वो जोन को डेड करता है। और एक समय के बाद, एज आई टोल्ड यू अर्लियर ऑल्सो, कि वो नेगेटिव एंटिटीज को अट्रैक्ट करने लगता है। सेम ऐसे ही, तो अगर ऐसे जगह रहेगा ना, तो वहां पर कंस्ट्रक्शन पूरा होने में बहुत से चैलेंजेस आएंगे। और 90% ऑफ द केसेस में कंस्ट्रक्शन, आपने बहुत जगह देखा होगा कि कंस्ट्रक्शन रुका हुआ है, या फिर हाँ। कोई लीगल इश्यूज आ लेकिन गए। ये तो बात हो गई अगर घर कोई बन रहा है उस समय पर, अगर ऑलरेडी कोई मर चुका है। बिल्कुल। लेकिन अगर कोई घर है जिसमें कि किसी की डेथ हो गई है, हाँ हाँ किसी का मर्डर हो गया है, सुसाइड कर लिया है, हाँ। ऐसी सिचुएशन में ऑलरेडी घर में लोग रह रहे हैं, उनको क्या करना चाहिए? देखिए बहुत से जैसे बने बनाए घर पे भी, जैसे आपका क्वेश्चन आई थिंक सो यही, कि बने बनाए घर पे भी लोगों को फील होने लगता है कई बार। तो उसके ना मेजरली 2 रीजन, जरूरी नहीं कि यार भाई कोई मरा हो तो ही वो चीज हो। ये तो एक मेजर रीजन है कि जैसे कि एक जयपुर में मेरा केस था, वहां पर ना एक घर था, वहां पर बेटा बहुत ज्यादा लोन पे डूब गया था, लिटरली बहुत ज्यादा, और वो बहुत हैवी ड्रिंकर था। तो उसने एक दिन क्या किया था कि ड्रिंक करके आया था नशे में, पहले अपनी बूढ़ी माँ को मारा। सोचो 85 ईयर ओल्ड, अपनी बूढ़ी माँ को मारा और फिर खुद फांसी लगा के मर गया। हम्म। ठीक है, वो घर बहुत टाइम बाद किसी को बिका, एंड देन जो भी उसे खरीदा, उसे ये पैरानॉर्मल चीजें एनकाउंटर करनी पड़ी। क्यों हुआ? क्योंकि वो दोनों वहां पर मर गए भाई। उनका इस फैमिली पे, मतलब उन दोनों के अलावा और कोई नहीं था। गवर्नमेंट आई, बॉडी का पीएम किया और उसे लेकर फिर चले गई जो भी। तो उनका पहली बात तो दाह संस्कार ही नहीं हुआ, ठीक है। अच्छा। तो उनकी आत्मा जो है, जो सोल है, वो टेक्निकली मुक्त नहीं हुई, वो अभी भी वहां पर है, ठीक है। अच्छा। तो उससे न्यूट्रलाइज करना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है, वो मेजरली अनुष्ठान के द्वारा किया जाता है। तो ये तो वो बात हो गई कि उस घर पे किसी की मृत्यु हुई है। बट ऐसे बहुत से केसेस होते हैं जिनमें ऐसा कुछ नहीं होता, बट फिर भी लोगों को वहां पर पैरानॉर्मल महसूस चीजें होता है। एनकाउंटर होती है। हम्म। उस केस में क्या होता है ना, कि हमारे साथ कई बार, देखो कई आपने सुना होगा कि लोग कहते हैं कि रात में कभी सुनसान जगह पे ज्यादा सेंटेड परफ्यूम लगाकर नहीं जाना चाहिए, स्ट्रॉन्ग, ठीक है। हम्म। स्पेशली फीमेल्स को कहा जाता है कि सुनसान जगह पे बाल खोल कर नहीं हाँ। जाना चाहिए। कई बार हाँ। होता क्या है ना, कि हम बाहर से एनर्जी को अट्रैक्ट कर लेते हैं, और वो एक समय के बाद हमारे घर पे आ जाता है। ये जरूरी नहीं है कि कोई भूत प्रेत वाली ही एनर्जी हो सकता है कि किसी की, आप अगर किसी से हैंड शेक भी करते हो ना, तो उसकी एनर्जी ट्रांसफर होती है आपके में, ठीक है। तो द मोमेंट आप नेगेटिव एनर्जी बाहर से लेकर आ गए, और आपका घर को, अगर वो नेगेटिव एनर्जी को आपका घर पे कंपैटिबल फील हो गया, तो वहां पर अटक जाएगी, वो अट्रैक्ट, फिर एक नेगेटिव जोन जो रहता है वो और भी ज्यादा नेगेटिव एंटिटीज को अट्रैक्ट करने लगेगा। अच्छा। तो ये रीजन है। और मेजरली होता क्या है ना, ये सिर्फ मूवीज में दिखाता है कि वो भूत आ गया किसी के अंदर, एक्चुअल में ऐसा नहीं होता है, ठीक है। कोई भी नेगेटिव एनर्जीज या एंटिटी आपको सिर्फ मेंटली डिस्टर्ब कर सकती है, फिजिकली कुछ नहीं कर सकते। इसलिए मेजॉरिटी ऑफ द केसेस पे ये देखा गया कि लोगों को हेलुसिनेशंस होता है। लोगों को ये फील होता है कि किसी के रोने का आवाज आ रहा है, किसी के चलने का आवाज आ रहा है, कोई सामने उनको एक आकृति दिख जा रही है। ये वो हेलुसिनेशन, क्योंकि वो नेगेटिव एनर्जीज ना इधर आपसे कोई कुछ ना कुछ रीजन से कनेक्टेड है, या तो हो सकता है पास्ट बर्थ के कोई कनेक्शन हो, या इस बर्थ का कोई कनेक्शन हो। दूसरा रीजन ये हो सकता है कि वो आपको कुछ मैसेज पास करना चाह रही हो, तो इस वजह से हमें हेलुसिनेशन फील होता है। हाँ। लेकिन क्या इसका असर हमारी डे टू डे लाइफ पर आता है, यानी कि हमारी फाइनेंशियल लाइफ पर, हमारी पर्सनल लाइफ पर, क्या इन सब चीजों पे असर आता है? बिल्कुल आता है भावना, बिल्कुल आता है। आप समझो, आप इंसानों को ना भगवान ने जन्म दिया पॉजिटिव ऑरा के उससे, ठीक है। वो इंसान की बदकिस्मती है कि कुछ लोग नेगेटिव ऑरा या फिर नेगेटिविटी में डूब जाते हैं। कोई भी पॉजिटिव चीज को नेगेटिव चीज तो इम्पैक्ट करेगी ही करेगी, चाहे वो नेगेटिव ऑरा वाला इंसान हो या फिर कोई नेगेटिव एंटिटी हो। तुम एक नॉर्मल चीज समझो कि कोई एक बंदा,
या कोई भी मेल फीमेल डे टू डे लाइफ में बहुत अच्छा अपने लाइफ को स्पेंड कर रहा है, उसका रूटीन प्रॉपर चल रहा है, रात में या कभी भी दिन में उसके साथ एक नेगेटिव इंसिडेंस हो जा रहा है या फिर पैरानॉर्मल एनकाउंटर हो रहा है उसके साथ, ठीक। यार उसकी पूरी मेंटल बैलेंस बिगड़ जाएगी। तो वो बंदा क्या ही काम करेगा, क्या ही अपने हेल्थ इशू तो देगा ही देगा, क्योंकि हेल्थ इशू हमें कब आता है, नॉर्मली फीवर भी कब आता है, जब बाहर का वायरस या कुछ हमारे बॉडी पे अंदर असर जाता है, तो हमारा बॉडी टेम्परेचर अप करता है उसे वो करने के लिए। तो सेम ऐसा ही अगर बाहर की एनर्जी हमारे ह्यूमन ऑरा में एंटर कर रही है या इम्पैक्ट डाल रही है, तो हमें हेल्थ इश्यूज तो आएंगे, हमारा किसी काम में मन नहीं लगेगा, तो आप काम करोगे क्या, काम नहीं करोगे तो पैसों पे तो फर्क पड़ेगा ही पड़ेगा। तो 100% इम्पैक्ट आता है इस चीज का। कई बार कहा जाता है कि घर में जो शूज़ आप बाहर पहन के जा रहे हैं वो आपको बेडरूम तक नहीं लाने चाहिए, घर के अंदर भी नहीं लाने चाहिए, या कई बार बिस्तर पे बैठ के खाना नहीं खाना चाहिए। अक्सर हॉस्पिटल्स में दिया जाता है मरीजों को बिस्तर पे खाना। हाँ कैसे प्लीज, जोड़ा जा सकता है इसको? मैं बोलने ही जा रहा था हॉस्पिटल वाला सीन को। अगर हम बात कर ले जूते चप्पल की, हाँ। तो मैं तो ये कहता हूँ कि टेक्निकली नॉट ओनली जूता चप्पल, हमें बाहर के कपड़े भी घर के अंदर नहीं लाना चाहिए, बट टेक्निकली प्रैक्टिकल वे में वो रेलेवेंट नहीं होता है, ठीक है। हम कपड़े खोलकर घर के अंदर ऐसे नहीं, बट जूते स्पेशली जो कि हम कर सकते हैं वो चीज करना चाहिए। बहुत लोगों को आज के डेट में स्पेशली मैंने पिछले 4-5 साल से नोटिस किया कि लोग बाहर के चप्पल पहन के घर पे भी घूमते हैं, नॉट ओनली चप्पल, कोई भी फुटवेयर, जो शूज वगैरह, वो चीज को अवॉइड करना चाहिए। आप एक चीज समझिए कि हम वो अगर हम जूते पहने हुए और कहीं हम निकले, तो उस जूते पहने हुए हम कितने जगह जाएंगे, हो सकता है पॉजिटिव जगह भी जाए, हो सकता है नेगेटिव जगह भी जाए। अब अगर हम 2 मिनट के लिए सोचो किसी हॉस्पिटल पे ही गए, हॉस्पिटल पे कोई बहुत अच्छा हो रहा तो रहता नहीं है, बेबी के सेक्टर की बात अलग कर लूं, जहां पर बेबी डिलीवरी होती है वहां खुशी का माहौल रहता होगा, बात अलग, बट द थिंग इज दैट 99.999% केसेस में हॉस्पिटल पे अच्छा हो रहा नहीं होता है। तो आप वहां पर जाकर आ रहे हो, तो अपने जूते पे भी वहां की, नॉट ओनली जूता, हर चीज पे, इसलिए नोटिस किया होगा कि हमारे पेरेंट्स यही कहते हैं हॉस्पिटल से सबसे पहले नहाने घुसो। क्यों कहते हैं, रीजन यही है। तो वो एनर्जी हमारे साथ ट्रेवल करने लगती है। तो जूते तो स्पेशली बाहर खोलने ही चाहिए, क्योंकि हमें कॉन्शियसली हमें खुद को पता नहीं रहता है कि हम कहाँ कहाँ जा रहे हैं उसे पहन के, ठीक है। तो अवॉइड इट। दूसरा ये कह लेते हैं कि बेड पे खाना खाना, ठीक है, टेक्निकली बेड नहीं, ये कहा जाता है कि हमें लकड़ी के ऊपर खाना या फिर थाली, खाने का आइटम रख के पका हुआ खाना नहीं खाना चाहिए। उससे हमारा ना राहु खराब होने लगता है एक समय के बाद। अच्छा। तो अब बेड आज के टाइम पे तो बहुत से मेटल्स के आने लग गए हैं, ठीक है, बट नॉर्मली 90% केसेस में बेड लकड़ी का ही होता है, वुड का होता है। तो हम घर पे बेड के ऊपर अगर वुड के ऊपर रख के खाना खा रहे हैं, तो हमें उससे दोष अट्रैक्ट कर रहे हैं, हमें मतलब राहु का दोष, और नॉट ओनली राहु, बहुत से प्लैनेटरी पोजीशन हमारे उससे इम्पैक्ट पड़ते हैं। तो इसलिए अवॉइड करना चाहिए। अब हॉस्पिटल की अगर बात कर ले, तो इसे प्रैक्टिकली समझो। पहली बात तो हॉस्पिटल पे लकड़ी का बेड नहीं होता है, ठीक है, वो मेटल, आयरन या फिर स्टेनलेस स्टील का होता है। दूसरी बात यह है कि 2 मिनट के लिए मैं मान भी लूं कि लकड़ी का होता है, बट आपने देखा होगा कि हॉस्पिटल पे ना एक ट्रे लगती है, वो अलग से आती है उसके ऊपर। और तीसरी चीज, अगर हम प्रैक्टिकली और ज्यादा हो गए, तो वहां कोई ऑप्शन ही नहीं है ना भावना। कोई पेशेंट है तो आप उसको ये तो नहीं बोलोगे कि नहीं आप पहले टेबल पे आ जाओ फिर खाना खाएंगे, बट मेनली घर पे बट ये हमें कहीं चीज ना कहीं पे अवॉइड करना है। कनेक्ट किया जाता है कि अगर 100% कनेक्ट आप किया जाता है, बट कुछ चीजें ना प्रैक्टिकली, मैं बड़ा प्रैक्टिकल इंसान हूँ, मैं इवन वास्तु या कुछ भी कर रहा हूँ किसी के घर का है किसी के भी साथ ना, तो मैं उस चीज का लॉजिक, क्योंकि अगर जब तक आप उस चीज के पीछे का लॉजिक नहीं बताओगे ना सामने वाले को, तो वो अंधविश्वास भी होने लगेगा, अंधविश्वास में जाने लगेगा।